हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। जितने भी एचकेसीएल के बच्चे हैं ऑल ओवर हरियाणा 240 प्लस ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर से हर कोई पढ़ने वाला बच्चा जो एचकेआरएन में फॉर्म फिल करता है उसके लिए एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि स्किल सर्टिफिकेट या एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को कैसे अपलोड करूं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो आज के दिन हरियाणा में ढेर सारी वैकेंसीज ऑफर करता है बच्चों को, तो इसका एक ऑनलाइन प्रोसेस है कंप्लीट। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सारी फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन है। तो जब बात आती है हमारी फॉर्म फिलिंग की, तो स्टेप 1 रहता है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें बच्चे को कोई समस्या नहीं आती, लेकिन समस्या आती है एजुकेशनल डिटेल्स में। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कई बार। फर्स्टली आपकी जो बात करूं 10th है, 12th है या आपका ग्रेजुएशन है, वो सारी डिटेल्स मांगी गई है। लेकिन एक सेकंड कॉलम बनता है यहाँ पे एनएसक्यूएफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सर्टिफिकेट्स के बारे में। और एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के साथ ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एडिशनल 5 नंबर मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जिस भी बच्चे के पास कोई भी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है किसी भी ट्रेड का, तो वो बच्चा यहाँ अपना सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करे, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो चलिए, एनएसक्यूएफ की बात करूं तो फर्स्टली आपसे पूछता है कि क्या आपके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है। तो अगर है तो क्लिक ऑन दिस यस एंड सेव सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट जब हम सेव करेंगे तो एक कुछ समय की प्रोसेसिंग चलती है, एंड प्रोसेसिंग के बाद हमारे को कुछ डिटेल्स अपलोड करनी है। यहां से बच्चे का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि सर एचकेसीएल का बच्चा हूं तो कैसे क्या सिलेक्ट करूं। देखिए, जब लिस्ट यहां चेक करते तो ढेर सारे हजारों की संख्या में सर्टिफिकेट्स हैं, हजारों की संख्या में नाम है। अब बच्चे को सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि मैं फॉरएवर पे पढ़ रहा हूं, मैं एक्सवाइजेड किसी भी एकेडमी पे पढ़ रहा हूं, तो उस किसी एकेडमी का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। यहां आएगा एचकेसीएल का नाम, हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अगर एचकेसीएल की बात करूं तो जो हमारा पहला सर्टिफिकेट रहता है एचएससीआईटी, जिसके लिए आपको जस्ट टाइप करना है हरियाणा, एंड आफ्टर दैट आपको इस लिस्ट में मिल जाता है 10 कोर्स। इसके अलावा एचकेसीएल के ढेर सारे कोर्सेज हैं जो एनएसक्यूएफ अलाइन है, जिसका आप यहां बेनिफिट ले सकते हैं। आफ्टर दैट जब ये सेलेक्ट हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी तो समस्या बच्चे के लिए यही है कि वो बच्चा उस एकेडमी का नाम सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रोहतक फॉरएवर ग्रुप पे पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि मैं फॉरएवर ग्रुप सर्च करूं, नहीं मिलेगा। वहां एचकेसीएल या आप एचएससीआईटी लिखेंगे या हरियाणा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे, या आपने एडवांस एक्सेल का कोर्स कर रखा है तो वहां लिखा मिलेगा एचकेसीएल सर्टिफिकेट इन एडवांस एक्सेल। एक बच्चा टैली का कोर्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो करके जाता है तो लिखा मिलेगा एचकेसीएल सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद मैं कंप्लीट लिस्ट भी दिखाता हूं आपको कौन कौन से एचकेसीएल के सर्टिफिकेट्स एनएसक्यूएफ अलाइन है। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट आपने चूज किया उसका सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना है। अब क्वेश्चन आता है सर सर्टिफिकेट नंबर कहां मिलेगा, तो चलिए मैं आपको एचएससीआईटी का सर्टिफिकेट दिखा देता हूं। देखिए, ये एचएससीआईटी का फर्स्ट सर्टिफिकेट है। जो बच्चा 3 महीने का कोर्स करता है एचकेसीएल से, फर्स्ट उसको ये मिलता है। बच्चे का लर्नर कोड रहता है, एएलसी कोड रहता है, और सर्टिफिकेट नंबर 10 सीरियल नंबर। जैसे जो मेरे सामने सर्टिफिकेट है इसका 100092711। आफ्टर दैट सर्टिफिकेशन डेट सितंबर 2023। ये 2 ऐसी डिटेल्स हैं जो हमारे को वहां फिल करना है। तो इस सर्टिफिकेट से ये 2 डिटेल उठा लेनी है, सीरियल नंबर एंड डेट। आफ्टर दैट अगेन हम आ जाते हैं अपने फॉर्म पे। तो सर्टिफिकेशन नंबर मैंने डाला 100092711, एंड आफ्टर दैट डेट ऑफ सर्टिफिकेट। अब डेट ऑफ सर्टिफिकेट की बात करें तो हमारा था 2023 एंड सितंबर मंथ, तो 10 सितंबर एंड डेट इज 20। बस ये 2 डिटेल्स आपको सर्टिफिकेट से डालनी है। उसके बाद एक नया कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये एचएससीआईटी किससे इश्यू होता है। 3 ऑप्शन से मिलते हैं हमारे को, एनसीवीटी, एससीवीटी एंड एक मिलता है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, एसवीएसयू। तो जितने भी एचकेसीएल के स्टूडेंट्स हैं उसके पास कोई भी एचकेसीएल का सर्टिफिकेट क्यों ना हो,
वो NCVT सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इस चीज का ध्यान रखना। आफ्टर दैट आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना, तो चूज फाइल। आप अपने सिस्टम में जहां भी वो सर्टिफिकेट रखते हैं, किसी भी ड्राइव में हो सकता है, वो आपकी इच्छा है। जस्ट जैसे फिलहाल की बात करूं तो मेरे पास डाउनलोड्स में है एंड दिस वन, एंड आफ्टर दैट ओपन, तो आपका इधर आ चुका है एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस अपलोड। तो एक हल्की सी प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग के बाद आपका इधर अपलोड हो चुका है एंड आप व्यू फाइल करके देख सकते हो एंड आफ्टर दैट सेव NSQF सर्टिफिकेट। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स रहेंगे और जैसे ही आप फाइनल सेव कर देंगे तो आपका यहां डिस्प्ले हो जाएगा कोर्स, सर्टिफिकेट नंबर है, डेट है एंड इशूड बाय NCVT। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए जो हर एक बच्चा फेस करता है आज के दिन। जो मैं समझता हूं कि हरियाणा में किसी भी ALC का बच्चा है, वो चाहे रोहतक से है, भिवानी से है, झज्जर से है, पानीपत से है, कहीं का भी क्यों ना हो, ये कॉमन समस्या देखने को मिली है बच्चों के बीच में। तो उसके लिए ये आज हमने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है। इसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं कि भाई NSQF में हमारे कौन से कोर्सेज आ जाते हैं, तो ये सारे मोस्टली मैंने काफी यहाँ पे इस लिस्ट से चेक करके देन ये एक छोटा सा रेडी करवाया ग्राफिक्स, कि जैसे आपका HSCIT है या HKCL सर्टिफिकेट इन एडवांस एक्सेल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, ऑफिस असिस्टेंस है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है, लैंग्वेज आ जाता है, आपका कोरल ड्रॉ आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी आ जाता है, IT एंड हार्डवेयर एंड पाइथन। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके NSQF के हैं और जो इस लिस्ट में अवेलेबल रहेंगे।